नमस्कार दोस्तों। तो अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम गैप्स के बारे में पढ़ेंगे। गैप का मतलब हो गया 8 जनवरी को एक स्टॉक 100 रुपये पे बंद हुआ और 9 जनवरी को वो स्टॉक 105 रुपये पे खुला। तो जो 100 से और 105 के बीच में जो ये गैप है जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई उसी को हम गैप कहते हैं। गैप 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ब्रेकअवे, दूसरा हो गया रनअवे, तीसरा हो गया एग्जॉशन गैप। तो सबसे पहले आता है ब्रेकअवे। ब्रेकअवे किसी भी लाइक ये तीनों स्टेज हैं, पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे और तीसरे स्टेज पे। जो पहला स्टेज है वो होता है ब्रेकअवे। ब्रेकअवे होता है जब किसी स्टॉक में रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टेंस को गैप के साथ उस रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को गैप के साथ तोड़ा हैवी वॉल्यूम के साथ और सस्टेन किया और ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये पहले प्रकार का गैप होता है जिसको हम ब्रेकअवे गैप बोलते हैं कि उस रेजिस्टेंस को उस गैप ने तोड़ा, मतलब ब्रेक किया, तो ब्रेकअवे गैप। ठीक है। दूसरे तरीके अगर हम यहाँ भी देखें तो ये एक कंसोलिडेशन था, ये एक रेजिस्टेंस था, गैप के साथ उसको तोड़ा, उस गैप को फिल नहीं किया। अगर वो गैप फिल हो जाता है तो फिर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। उसको गैप अगर बना ही रहता है और उसके ऊपर स्टॉक या मार्केट चलता है तो हम उस गैप को कहते हैं फिल नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिल नहीं होना चाहिए वो ब्रेकअवे। दूसरा हो गया रन अवे, या इसको मीजरिंग गैप भी बोलते हैं, जो बीच के रास्ते में पड़ता है। मान लो यहाँ से ब्रेकअवे आया, उसके बाद एक गैप ये होगा, एक गैप ये होगा, तो ये बीच में होगा। तो बीच का मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर रनअवे गैप दिखता है तो आप ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप के डिस्टेंस को निकालिए और उसी डिस्टेंस को ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए। मान लो 100 से और ये 120 पे आया, तो ये जो 20 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, अब 120 में आप 20 पॉइंट जोड़ोगे तो 140 रुपये आपका टारगेट हो जाता है ये। तो इसको एक पैटर्न के रूप में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया ब्रेकअवे, दूसरा हो गया रनअवे या मीजरिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये भी फिल नहीं होगा, ये भी फिल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये दोनों फिल नहीं होंगे। अब आ गया, ये आपने देख लिया रनअवे और मीजरिंग। ठीक है। तीसरा हो गया एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन का मतलब हो गया, हम अगर इस वर्ड को ही लें तो इसका मतलब होता है थकावट, कि भाई थक गया है। तो ये लास्ट टाइप का गैप होता है जो कि फिल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले और दूसरे टाइप का जो है रनअवे और ब्रेकअवे, वो दोनों फिल नहीं होते, और थर्ड टाइप का होता है जो फिल होता है। अब होता क्या है, ये देखो आप, यहाँ से चलता है, यहाँ हमें पता है कि इसने आधा रास्ता तय कर लिया। पूरा रास्ता कब तय होगा? पूरा रास्ता तय होगा जब एक और गैप आएगा ऊपर। ठीक है, एक गैप, दो गैप, तीसरा गैप। पर ये तीसरा गैप ये फिल कर देगा, यहाँ से इसको खाली नहीं छोड़ेगा। यहाँ आएगा, एक तो ये लो वॉल्यूम पे होगा, ये दोनों जो होंगे वो हैवी वॉल्यूम पे होंगे। ठीक है, ये लो वॉल्यूम पे गैप आएगा, इसको फिल कर दिया जाएगा। तीसरी बार कोई गैप और उसको फिल हो जाए तो आप मान लो कि ये पूरी जर्नी थी, ये जो पूरा ट्रेंड था, वो ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो चुका है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यही है कि ये फिल नहीं होगा, ये भी फिल नहीं होगा, ये फिल होगा। ठीक है, 3 टाइप के गैप हो गए। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, आइसलैंड रिवर्सल। ठीक है, आइसलैंड रिवर्सल का मतलब हो गया कि अभी आप इस एग्जांपल से देखेंगे कि स्टॉक ऊपर गया, गैप हुआ, देर ऊपर उसने एक टेरिटरी में काम किया, उसके बाद गैप डाउन के साथ वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक गैप किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, कुछ अपना काम किया उसने स्टॉक ने, फिर नीचे आ गया एक गैप के साथ नीचे। तो ये एक आइसलैंड से दिख रहा है ना हमें कि वो ज़मीन कट गई है। मतलब समझ रहे हो आप, कैंडल 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 ब्रेक गैप के साथ ऊपर गया, 1-2 दिन काम किया, गैप के साथ नीचे आया। तो ऐसा नहीं लग रहा ये एक चीज़ आइसलैंड सी रह गई है। तो ये रिवर्सल, आइसलैंड रिवर्सल है, इसका नाम ही रिवर्सल है। अगर ये हमें नीचे दिखता है, जैसे यहाँ काम हुआ फिर ऊपर चला गया, तो रिवर्सल का मतलब ये डाउन ट्रेंड है। अगर हमें ये आइसलैंड पैटर्न नीचे दिखता है तो मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगा। सेम अगर ऊपर दिख रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। गैप में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लेके चले कि अपने काम क्या आता है, काम आता है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये
सबसे पहले नंबर का ब्रेकअवे गैप, कि अगर आपको दिखे, जैसे इसमें देखो आप, ये दिख रहा था, ठीक है, ऊपर गया और जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आ गया। उसको, रेजिस्टेंस को अगर गैप के साथ तोड़ता है और ऊपर सस्टेन करता है, पहली चीज़ तो उस स्टॉक को आप, अगर मान लो आप ये देखो, आपको यहाँ पता लगा जैसे कि 16 सितंबर को, बट उस दिन 18% स्टॉक चल गया, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आप अभी इसको यहाँ लो, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो और देखो कि कहाँ फिर आप ले सकते हो। जैसे पुल बैक है, इस पुल बैक पे अगर आप लेना चाहो, जैसे ये पुल बैक था, इसके यहाँ भी अगर आप ले सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट पहले ही हो चुका है, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया, तो अब ये तो हो गया कि यहाँ से आपको मिला ही नहीं, मतलब 2800 से और 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट की रैली इसने कर दी। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि इस कैंडल के बाद ये कैंडल नीचे बनाएगा, तो वहाँ आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके काम आएगी आइसलैंड रिवर्सल, ये बहुत काम आएगा आपको स्टॉक में भी और इंडेक्स के अंदर भी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से गैप और आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।